हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक और जो विद्यार्थी 12th बोर्ड एग्जाम 2021 दे रहे हैं उन सब के लिए खास वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड मॉडल पेपर 2021 के बारे में, जो राजस्थान बोर्ड ने अभी कुछ दिन पहले ही जारी किया है। उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस पैटर्न पे आने वाले हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर्स के क्वेश्चन से आने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत खास है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी मई के अंदर बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिस्कशंस करेंगे कि किस टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम बात कर रहे हैं आरपीएससी मॉडल पेपर 2021 2021 के ऊपर। वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर द क्वेश्चन इज एज फॉलो, यानी जो क्वेश्चंस का जो वेटेज है मार्क्स का, उसके ऊपर हम डिस्कशंस करने वाले हैं। कितने नंबर्स के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सब के ऊपर हम बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले जो ओल्ड बोर्ड पेपर था, जो लास्ट ईयर बोर्ड पेपर हुआ था, उसमें और इसमें क्या चेंजिंग है। टाइम का कोई चेंजिंग नहीं है, आपको 3.25 घंटे यानी 3 और 15 मिनट मिलने वाले हैं। टोटल मार्क्स भी 80 हैं, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। पहले जो सेक्शन थे, बोर्ड ने जो सेक्शंस बना रखे थे वो 4 सेक्शन थे, ABCD। इस बार 5 कर दिए हैं। कितने सेक्शन कर दिए हैं? 5, ABCD और E। और ये आपके लिए इजी हो गया है। अब जितने ज्यादा सेक्शंस बढ़े हैं उससे आपका पैटर्न और इजी हो गया है इस साल में। इसके अलावा पहले बोर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ क्वेश्चंस नहीं देता था। इस साल आपको 10 क्वेश्चंस जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो 10 क्वेश्चन इस पे भी मिलेंगे, जिसमें केवल आपको 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन को टिक करना है कि कौन सा सही है। इसके अलावा छोटे छोटे 10 क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे 1 मार्क्स के। ये भी MCQ जो क्वेश्चंस हैं वो भी 1 मार्क्स के होंगे। और उसके अलावा 10 छोटे छोटे क्वेश्चंस और मिलेंगे स्मॉल, जिनका आंसर 1 या 2 या 3 स्टेप या 4 स्टेप तक आप दे पाएंगे, वो क्वेश्चंस भी होंगे इसके अंदर। तो चलिए हम देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो सबसे पहला जो सेक्शन है वो सेक्शन है A। कौन सा सेक्शन है? A। और उसमें टोटल मार्क्स जो कवर करेगा, जो सेक्शन A जो है वो जो टोटल मार्क्स जो कवर करेगा वो 20 मार्क्स कवर करेगा। कितने मार्क्स करेगा? 20। और एक तरीके से इसमें 20 ही क्वेश्चंस होंगे आपके, परंतु उसने बोर्ड में नंबरिंग किस हिसाब से कर दी कि जो फर्स्ट क्वेश्चंस होगा, जो फर्स्ट क्वेश्चंस आपका होगा उसमें 1 से 10 नंबरिंग अलग कर दी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 10 पार्ट बना दिए 1 से लेके 10 तक। और जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसमें 2 से लेके 11 क्वेश्चंस नंबर लगे होंगे, 2 से लेके 11, ये उसी के अंदर एडजस्ट कर दिया। तो यानी 1 जो क्वेश्चन होगा उसमें टोटल अंदर 10 क्वेश्चन होंगे जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस देगा और किसी एक को सही आपको करना है, टिक करना है। फिर 2 से लेके 11 तक जो नंबरिंग देगा क्वेश्चंस की, उसमें छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो यानी जो सेक्शन A है वो एक तरीके से टोटल 20 क्वेश्चंस कवर कर रहा है, परंतु ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसलिए 1 से 10 को उन्होंने 1 नंबर दे दिया, बाकी आगे 2 से 11 तक क्वेश्चंस नंबर दे दिए। तो टोटल कितना करेगा ये? 20 नंबर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका। आप छोटी छोटी चीजों पे नजर रखें, छोटे छोटे फॉर्मूले या डायरेक्ट कोई फॉर्मूला या कोई प्रॉपर्टीज आपकी, उस बेसिस से आपको क्वेश्चन से पूछेगा, जिनका आंसर आप बहुत ही शॉर्टली दे सकते हैं। और मार्क्स ऑफ एवरी क्वेश्चन कितना होगा? 1, यानी हर मार्क्स का नंबर कितना होगा? 1। मल्टीपल चॉइस का भी 1 और बाकी 2 से 11 जो क्वेश्चन नंबर होंगे उसके भी 1 होंगे। तो ये सभी छोटे क्वेश्चंस आने वाले हैं इस सेक्शन A के अंदर। अब देखिए जो सेक्शन B है, B में क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 19 होगा। 12 से लेके कितना होगा? 19। टोटल क्वेश्चन होंगे 8 इसके अंदर। कितने होंगे? 8। और एवरी क्वेश्चन मार्क्स कितना है? 2। तो ये 60 नंबर कवर करने वाला है।
सेक्शन बी कितने नंबर्स कवर करने वाला है? 16 नंबर को कवर करने वाला है। इसमें 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस आपको देगा। कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के। और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 8 क्वेश्चंस होंगे। अब ये किन किन चैप्टर से होंगे इनका डिस्कशन हम आगे अभी करेंगे। फिर आपका होगा सेक्शन सी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 23 तक, यानी टोटल 4 क्वेश्चंस आपको देगा। एवरी क्वेश्चन जो है उसका मार्क्स होगा 4। कितना होगा? 4। और मैंने अभी इस पे स्टार लगा रखा है, इसका मीनिंग भी हम समझेंगे। और टोटल कवर कितने करेंगे मार्क्स? 16। यानी सेक्शन सी जो है वो टोटल 16 मार्क्स का होगा, जिसमें 4 क्वेश्चंस होंगे और एवरी क्वेश्चंस मार्क्स होंगे 4। यानी हर क्वेश्चंस का जो मार्क्स होगा वो 4 होगा। 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चंस इससे आने वाले हैं। इसके बाद में है सेक्शन डी। सेक्शन डी में 2 ही क्वेश्चंस पूछे हैं, 24 नंबर पे और 25 नंबर पे। और टोटल नंबर कितना करने वाला है? ये 10 कवर करने वाला है। और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 5 मार्क्स का। यानी 2 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर्स के, 5 मार्क्स के, टोटल 10। और किन चैप्टर से होने वाले हैं आप इस पे नजर रखना, आगे जब हम बात करेंगे कि ये 2 क्वेश्चन कौन से चैप्टरों से होने के चांसेस ज्यादा है, उस पर हम बात करेंगे। और लास्ट सेक्शन है ई में 26 से 28, 26, 26, 27 और 28, यानी 3 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जो 6 मार्क्स के होंगे। एवरी क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 6 का। टोटल कितने नंबर कवर करेगा? 18। तो यानी आपके क्वेश्चंस की जो नंबरिंग है टोटल वो कितनी है? 28 है। कितनी है? 28। टोटल जो मार्क्स है वो कितने कवर कर रहे हैं? 80 मार्क्स कवर कर रहे हैं। सभी ऐड होकर कितने करेंगे? 80 मार्क्स। तो सेक्शन ए में 20 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी 16 का, सेक्शन सी 16 का, सेक्शन डी 10 मार्क्स और सेक्शन ई जो होगा वो 18 मार्क्स का होगा। और सामने मैंने इनके नंबर्स भी लिख दिए हैं कि एक सेक्शन में सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के होंगे, सेक्शन सी में 4 मार्क्स के होंगे और सेक्शन 5 में सेक्शन जो डी है उसमें 5 मार्क्स के और सेक्शन ई जो है उसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन से आएंगे। अब हमने यहां 4, 5 और 6 पे स्टार लगा दिया है। स्टार का मतलब होगा चॉइस। आपको क्वेश्चंस में चॉइस मिलेगी, एक ही क्वेश्चन के ऑप्शन में और क्वेश्चंस मिलेगा और उनमें से कोई एक आपको सॉल्व करना होगा। इस बार ये भी बोर्ड ने ज्यादा बढ़ा दिया है। पहले कम क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, जो चॉइस के क्वेश्चन थे वो कम थे, इस बार ज्यादा हो गए हैं। तो क्वेश्चंस में यानी आपका सी सेक्शन, डी सेक्शन और ई सेक्शन तीनों के अंदर आपको चॉइस मिलने वाली है। तीनों के अंदर क्या मिलने वाली है? चॉइस। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 4 + 2 + 6 और +3 9, यानी 9 क्वेश्चंस के अंदर आपको चॉइस मिलने वाली है। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन नहीं आया तो आपका ऑप्शन वाला आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको चॉइस मिलनी है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 6 वाले आएंगे, 3 क्वेश्चन जो आएंगे 6 नंबर वाले, जो ई सेक्शन में आपको मिलेंगे, जो सेक्शन ई है उसमें 6 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको देगा। और उन तीनों में जो चॉइस है वो 3 क्वेश्चन है। कोई 3 में से एक करना है आपको। कितने में से? 3 में से एक। और इनमें 2 में से एक करना है। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चंस देगा जिसमें से कोई एक करें तो ये और भी इजी होने वाला है। पहले से तो हमें ये पता लग जाएगा कि 6 नंबर का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से उठाने वाला है और उसमें भी 3 क्वेश्चंस देगा और उसमें से हमें करना है केवल एक। तो कम से कम एक तक तो हम बहुत इजी वे से पहुंच जाएंगे कि तीनों में से कोई एक तो मुझे अच्छे से आता है। तो 6 वाले में चॉइस में क्वेश्चंस कितने मिलेंगे? 3 आपको। अभी जो मॉडल पेपर है उसके अकॉर्डिंग हम ये सारी बातें कह रहे हैं। तो 3 क्वेश्चंस में कोई एक कवर करना है। इनमें आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से एक कवर करना है। केवल 1 या 2 क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सभी ये कोशिश की गई है कि उसी चैप्टर के तीनों क्वेश्चंस दिए गए, यानी एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन उठाए गए हैं और उसमें से आपको चॉइस करनी है। केवल 1-2 क्वेश्चंस के साथ ऐसा किया गया है कि मान लो चैप्टर 10 से कोई 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, उसके साथ कोई 9 का भी लगा दिया या अदर चैप्टर का भी लगा दिया। केवल 1 या 2 क्वेश्चंस के साथ ऐसा किया गया है, बाकी किसी क्वेश्चंस के साथ ऐसा नहीं किया गया है। यानी जितने भी चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं वो एक ही चैप्टर से उठाए गए हैं, अलग अलग चैप्टर से नहीं उठाए गए, 2 क्वेश्चंस को छोड़ के। तो अभी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स कवर कर रहा है, किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं,
यानी उससे 1 मार्क्स के कितने आएंगे, 2 मार्क्स के कितने आएंगे, 4 मार्क्स के कितने आएंगे, 5 मार्क्स के कितने और 6 मार्क्स के, और टोटल कितना कवर करने वाला है। अभी जो हमने बात की है वो तो सेक्शन के हिसाब से की है कि जो 5 सेक्शंस है वो किस हिसाब से आपके मार्क्स कवर करेंगे। अब हम चैप्टर वाइज बात करने वाले हैं कि कौन सा लेसन किस हिसाब से कवर करेगा मार्क्स। तो आप देखते रहिए वीडियो को एंड तक। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में कि कौन सा लेसन कितने मार्क्स का आने वाला है। तो चलिए हम चैप्टर वाइज भी मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं कि चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन से आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अपना लेसन फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शंस का, उसका कोई भी क्वेश्चंस मॉडल पेपर्स में नहीं दिया गया है, ठीक है, एक भी क्वेश्चंस नहीं है। अगर हम जो बोर्ड का सिलेबस रिवाइज्ड होके आया था उसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो हटाए गए शीर्षक थे, जो टॉपिक्स हटाए गए थे, उसमें से थ्योरम्स और 1.3 हटाई गई थी। 1.1 और 1.2 के क्वेश्चंस के बारे में कुछ नहीं बोला गया। फिर बोर्ड ने आगे ये भी लिखा था कि कौन से टॉपिक्स जो है वो बच गए आपके, ठीक है ना, तो उसमें उन्होंने कुछ नहीं लिखा। यानी जो बच गए, इस चैप्टर के ये टॉपिक बच गए जो आपको पढ़ाने हैं, तो उसमें रिलेशन और फंक्शन यानी जो पहला चैप्टर है उसका कोई भी टॉपिक नहीं डाला गया। तो इस पे ये हल्का सा एक सस्पेंस बना हुआ है कि इसका क्वेश्चंस आएगा या नहीं आएगा। अगर हम मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बात करें तो लेसन फर्स्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, और उसके हिसाब से करें तो 1.1 और 1.2 पे थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है। थ्योरम्स को अगर हम छोड़ें तो क्वेश्चन सिंपली आ सकते हैं, एक आधा क्वेश्चन कहीं पे, तो वो आपके ऊपर है। दोनों एक्सरसाइज इजी हैं, आप कर सकते हैं, छोटा मोटा इतना रिस्क ले सकते हैं, और कोई छोड़ना चाहे तो वो रिस्क भी ले सकता है उसके पास। पर जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनको फुल मार्क्स चाहिए वो कवर करें, क्योंकि बोर्ड कई बार इधर उधर थोड़ा चेंजिंग कर देता है एक आधे क्वेश्चंस में, जैसे लास्ट ईयर किया था। लास्ट ईयर में जो लेसन 6 है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाला, उसमें उन्होंने जो 2 नंबर जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट होता है उससे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं 2 मार्क्स का, पर लास्ट टाइम उसको 6 मार्क्स में डाल दिया। तो ऐसा कभी कभार थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाता है, कोई ईयर में बाई चांस होता है, ऐसे मोस्टली नहीं होता है। तो लेसन फर्स्ट से कुछ नहीं आने वाला है। लेसन जो सेकंड है उससे एक क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस में से आएगा 1 मार्क्स का, MCQ जो वाले क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शंस देगा, उससे 1 नंबर का क्वेश्चन उसमें मिलेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। यानी ये टोटल चैप्टर 7 नंबर्स कवर करने वाला है, जबकि ये पहले के पैटर्न के हिसाब से मैक्सिमम 3 नंबर्स कवर करता था। कितने नंबर कवर करता था? 3। अब की बार ये 7 नंबर्स कवर कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट हो रहा है ज्यादा मार्क्स की वजह से। एक ही टाइप फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, अगर आपको फॉर्मूले ढंग से आते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। तो 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का और टोटल 7 नंबर्स कवर करने जा रहा है मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग। लेसन जो 3 है इसे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस के अंदर, एक क्वेश्चन स्मॉल वाले जो आएंगे जो 2 से 11 हमने लिखे थे, क्वेश्चन नंबर 2 से 11, उसमें 1 नंबर का और छोटा आएगा, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 4 नंबर्स कवर कर रहा है। तो मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं आया, पहले भी इतने मार्क्स के लगभग थी, अब भी उतने ही है, 3-4 के आसपास रहती है। लेसन जो 4 है आपका डिटरमिनेंट वाला, उसमें केवल 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, एक मल्टीपल चॉइस में 1 मार्क्स का होगा और एक 2 से जो 11 छोटे क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, यानी टोटल 2 नंबर ही कवर करने वाला है। क्योंकि इसकी जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी 4.2 वो कंप्लीटली हटा दी गई है, उसकी वजह से ये केवल 2 मार्क्स ही कवर कर पाएगा। इस हिसाब से जो लेसन 5 है, क्योंकि आपका जो 4 का लेसन है डिटरमिनेंट, उसमें एक एक्सरसाइज बची आपके पास 4.1, तो सिंपली क्वेश्चन है 2, एक नंबर के 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं उससे। लेसन जो 5 है उससे 1 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस में एक क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन स्मॉल का, फिर 2 मार्क्स में क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन कवर करने वाला है। कौन से में? 5 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया? 9। तो 5 का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत मार्क्स ये कवर कर रहा है, 9 मार्क्स कवर कर रहा है, और इजी चैप्टर है, एक ही टाइप क्वेश्चन है। और इसमें जो 5 नंबर्स का जो क्वेश्चन है उसमें हमारे 2 रूल होते थे, एक क्रैमर रूल और एक मैट्रिक्स रूल। तो क्रैमर रूल हटा गया है, जिसका नाम दूसरा डिटरमिनेंट रूल होता है, वो तो हट गया है।
अभी जो बचा है वो केवल मैट्रिक्स मेथड बचा है, यानी मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से हमको 3 इक्वेशन सोल्व करनी होती है और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, यानी एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना होता है। तो उसमें 5 नंबर्स का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, वो एक ही मेथड बचा है और वहीं से वो क्वेश्चन उठने वाला है। एक्स वाई जेड की वैल्यू मैट्रिक्स मेथड यानी आव्यूह विधि से आपको उसको सोल्व करना है। तो इस पे आप बहुत अच्छे से फोकस करें 5 नंबर वाले क्वेश्चंस पे। लेसन जो 6 है इसमें बोर्ड ने इस बार भी कोई चेंजिंग नहीं किया है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रखा है इससे, बस 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन। लास्ट ईयर भी ऐसे ही था, परंतु लास्ट ईयर बोर्ड ने इस चैप्टर से 6 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन डाल दिया था, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे इस बात को। लेसन जो 7 है उसमें जो मॉडल पेपर्स है उसमें बस 1 नंबर के 2 क्वेश्चंस पूछे हैं अभी बोर्ड ने, यानी जो अलग से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में और एक क्वेश्चन स्मॉल वाले में 2 पूछे। इसके अलावा इसने 4 और जो 6 वाले हैं ये क्वेश्चन जो हमारे चॉइस वाले क्वेश्चन थे, हमने बात की थी कि लास्ट के जो 9 क्वेश्चन हैं वो चॉइस में मिलेंगे, 20 से लेके 28 तक उसमें चॉइस होगी। तो उसमें चॉइस में 7-7 क्वेश्चन डाल दी इसने, एक तो 4 नंबर के क्वेश्चन में चॉइस डाल दी और एक 6 नंबर वाले क्वेश्चन में भी चॉइस डाल दी। तो हो सकता है वैसे चैप्टर 2 मार्क्स कवर करे, पर चॉइस के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि 4 नंबर में भी मिले और एक क्वेश्चन 6 नंबर में भी इसका मिले, तो वो मार्क्स भी एक तरीके से आपके ऐड होते हैं अगर वहां से आप इस चैप्टर का क्वेश्चंस कवर करते हैं तो वैसे 2 मार्क्स है पर टोटल 12 मार्क्स तक ये कवर कर सकता है अगर यहाँ इनकी चॉइस आपको बोर्ड पेपर में अगर मिल जाती है तो ये इजी होने वाला आपके लिए, डिफरेंशिएशन कोई दिक्कत नहीं है। लेसन जो 8 है उसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का छोटे वाले में और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, इतना तो कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा 5 मार्क्स। इसके अलावा इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 6 वाले क्वेश्चन चॉइस में भी डाल रखा है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 3 चॉइस मिलेंगी आपको। 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कितनी चॉइस मिलेंगी? 3 में से कोई एक सोल्व करना है, तो एक क्वेश्चन उसमें 8 मार्क्स वाला डाल रखा है। ये चॉइस के अंदर है, फिक्स नहीं है कि आएगा ही, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजिंग भी कर दे, पर मिलने के चांसेस भी हैं यहां से। लेसन जो 9 है उसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस में, फिर एक स्मॉल वाला और फिर एक क्वेश्चन हो रहा है, यानी 3 क्वेश्चन स्मॉल पूछे गए हैं। मल्टीपल चॉइस में हो सकता है 2 आ जाए या एक 1 मार्क्स वाला लगा जाए या एक मल्टीपल चॉइस और 1 मार्क्स के 2 अलग, यानी टोटल 3 क्वेश्चन कवर कर रहा है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो यहां तक ये 5 नंबर कवर कर रहा है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो 10 लेसन जो 10 है अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन, उससे एक ही क्वेश्चन उठना है 6 मार्क्स का। 10 के चैप्टर से कितना क्वेश्चन आना है? एक, वो भी 6 मार्क्स का। तो इन्होंने क्या किया, उस 6 मार्क्स के अंदर उनको 3 चॉइस डालनी है, तो एक चॉइस जो है उन्होंने वो 9 वाले चैप्टर से डाल दी, यानी 9 के चैप्टर का कोई एक क्वेश्चन उसके साथ ऑप्शन में डाल दिया। तो ऐसा करता है तो आपको इसके साथ एक 9 के चैप्टर का क्वेश्चंस भी मिलने वाला है ऑप्शंस में 6 मार्क्स का। 9 के चैप्टर से भी 10 का तो आना ही आना है, वो तो कंफर्म है ही है, और एक चांस है कि 9 से भी आपको मिल जाए। तो 10 जो लेसन 10 है वो 6 नंबर्स कवर करेगा, एक ही क्वेश्चन होगा, एक ही एक्सरसाइज बची है इसकी आपकी प्रॉपर्टी बेस्ड 10.3, उसको आप ढंग से फोकस करें उसके ऊपर। इसके अलावा जो लेसन 11 है उसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी टोटल कितने नंबर कवर कर रहा है ये? 5। पहले ये 6 मार्क्स कवर करता था, इस बार ये कितना कर रहा है? 5 मार्क्स से कर रहा है, यानी छोटे मार्क्स में 1 नंबर का कोई क्वेश्चन आपको सिंपली एरिया ऑफ सर्किल यानी वर्त का क्षेत्रफल बता दो, वर्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए सर्किल, जिसका डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला होता है पाई ए स्क्वायर, कितना होता है? पाई ए स्क्वायर। आप डायरेक्ट आंसर उसका दे सकते हैं। इस टाइप का कोई छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। लेसन जो 12 है उससे एक क्वेश्चन 1 मल्टीपल चॉइस में जो ऑर्डर और डिग्री, घात और कोटि, जो 12.1 एक्सरसाइज है उससे आने वाला है 100% चांस है, और एक क्वेश्चन स्मॉल छोटा अलग से कोई सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे सॉल्व करवा ले, जो आपकी 12.4 एक्सरसाइज से चांसेस हैं ज्यादा आने के। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का भी आने वाला है। तो इस पे अपनी 2 एक्सरसाइज बनती हैं, एक तो आप वेरिएबल सेपरेबल करके, और एक होमोजेनियस एक्सरसाइज जो है सम घात वाली, और एक लीनियर वाली, उन दोनों से एक क्वेश्चन 6 नंबर का 100% उठने वाला है। और क्योंकि इनमें चॉइस भी तो होगी, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में चॉइस भी होगी,
तो उसके साथ 2 क्वेश्चंस और भी मिलने वाले हैं आपको साथ साथ, 3 में से कोई एक आपको उठाना है इस चैप्टर से। तो टोटल 9 नंबर कवर करने वाला है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर 12, 9 मार्क्स तक कवर करेगा ये। लेसन जो 13 है उससे 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, एक मल्टीपल चॉइस में आ जाएगा और एक आपका स्मॉल वाले में आ जाएगा, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो टोटल कितने का नंबर कवर कर रहा है ये? 6 नंबर कवर कर रहा है। ऐसे ही लेसन जो 14 है उसमें एक क्वेश्चन 1 मल्टीपल चॉइस में, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक 6 नंबर का। इस चैप्टर में जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला उसमें 3 चॉइस होंगे और 3 ही ऐसे पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट जो बचते हैं सिलेबस कम होने के बाद, जिसमें तीनों पे बोर्ड पहले पूछ चुका है और वही क्वेश्चन आ गए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी न्यूनतम दूरी, एक 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उसके ऊपर, यानी 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक बता दो। और एक टाइप का और क्वेश्चन है, बस 3 ही ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें किसी पॉइंट से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पता करते हैं। तो 3 ही टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस के चांसेस नहीं है, 3 ही बचे हैं और तीनों पूछ सकता है आपसे। तो आप कम से कम 2 तो ढंग से करें उस टॉपिक्स के ऊपर। लेसन 15 बोर्ड ने कंप्लीटली हटा दिया, इसके ऊपर कोई सस्पेंस नहीं है, इससे कोई क्वेश्चंस आने वाला है नहीं। और लेसन 6 जो आपकी प्रोबेबिलिटी लास्ट, उसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है मल्टीपल चॉइस में, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो टोटल कितने कवर करेगा ये? 8 मार्क्स। पहले 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, इस बार ये 8 नंबर तक कवर कर रहा है, क्योंकि एक 5 में आ गया, एक 2 में और एक 1 में। तो मैंने हर चैप्टर वाइज आपको दे दिया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लें और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। और ये जो पूरी मॉडल्स पेपर है जो बोर्ड ने अवेलेबल करवाया है, इस बार बोर्ड ने ब्लूप्रिंट नहीं दिया है, नहीं तो मोस्टली ब्लूप्रिंट देता है। उस अगर ब्लूप्रिंट बोर्ड दे देता तो हम 100% ये बोल सकते थे कि इसी टाइप से आने वाला है। अभी भी हम 95 से 100%, 95% कंफर्म है कि इसी हिसाब से आपको पैटर्न मिलने वाला है। जो मार्क्स हो सकता है किसी चैप्टर से 1-2 नंबर का क्वेश्चंस इधर उधर हो जाए, पर इससे ज्यादा चांसेस नहीं है। 95% तक बिल्कुल इसी पैटर्न से इसी नंबर पे हो सकता है आपको 28 नंबर क्वेश्चंस पे वही उसी चैप्टर का मिले, 20 वाला है उसी चैप्टर का मिले। तो वो सारा हमने डिस्कशन कर लिया है, आप इसको नोट कर लें और इसी के हिसाब से आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। कम टाइम में कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं इस पैटर्न के ऊपर। तो आप केवल इसी पे फोकस करें कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, फ्रेंड से शेयर करें, उनको लाइक करने के लिए भी बोलें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। यहां तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।